हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्न स्किल्स। सो आज की इस वीडियो के अंदर फिर से हम यूनिट 1 जो है आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा वोवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड एंड टोन एंड राइजिंग एंड फैलिंग टोन। ठीक है, ये आपका 3 टॉपिक आज के इस लेक्चर के अंदर 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी के साथ आज का ये जो पूरा आपका यूनिट है, यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनेमिक्स जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जितने सारे टॉपिक्स थे, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी जो इम्पोर्टेंट थे, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना, जैसे कि मैं नेक्स्ट यूनिट का वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फर्दर इसी तरीके से हम 5 यूनिट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वोवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड एंड राइजिंग एंड फैलिंग टोन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वोवेल साउंड। ठीक है, अब आपको पता है, इतना तो आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में 5 आपके वोवेल्स होते हैं, 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे लेकिन आता है मीनिंग की वोवेल साउंड होता क्या है। ये तो अभी डेफिनेशन में पढ़ के बताऊँ, बट आपको मैं पहले समझा दूँ यार, क्योंकि समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वोवेल साउंड क्या होता है। पहले वोवेल साउंड जैसे कि आपको पता है AEIOU होता है। वोवेल साउंड जब आप प्रोड्यूस करते हो, जब भी आप वोवेल वहाँ पे आप बोलते हो, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत क्लियर होता है। ठीक है, क्लियर होता है एंड ओपन होता है, क्लियर होता है एंड ओपन होता है। और इसके साथ आप एक नोटिस करोगे एक बात कि जब भी आप वोवेल बोलते हो, स्पीक करते हो यानी बोलते हो, जब भी आप अपने माउथ से उसको जब प्रोड्यूस करते हो वोवेल साउंड को, तो आप देखते हो कि विदाउट एनी ब्लॉकेज ऑफ स्टॉपिंग ऑफ एयर फ्लो, बिना किसी एयर के ब्लॉकेज के आप वोवेल को बोल पाते हो। अभी मैं कंपेयर करके बोल के भी दिखाऊंगा एंड आप भी लाइव करोगे, देन आपको पूरा यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं। वोवेल साउंड क्या होता है। वोवेल साउंड्स आर ओपन एंड क्लियर साउंड वी मेक when we speak. They come from the mouth and throat without any blockage of stopping of air flow. वोवेल साउंड जो होता है वो ओपन होता है और क्लियर साउंड होता है। जब हम बोलते हैं तो वोवेल जो साउंड होता है हमारे मुंह से डायरेक्टली मतलब बाहर आता है, बिना किसी स्टॉपिंग ऑफ एयर फ्लो, बिना किसी ब्लॉकेज के एयर फ्लो के। यानी जब भी आप, चलो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है AEIOU होता है। ठीक है, जैसे अभी आप बोलिए। ठीक है, आप लाइव आप वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो और मैं भी ट्राई करता हूँ। जैसे मैं भी बोलता हूँ ए, तो यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि जब भी मैं ए बोलता हूँ, जैसे मैं फिर से बोलता हूँ ए, तो यहाँ पे कोई भी एयर मतलब मुंह से कोई भी मतलब एयर पास नहीं हो रहा है। ठीक है, एयर पैसेज यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। अभी मैं जब कंसोनेंट साउंड पढ़ूंगा तब देखना। ठीक है, वो आगे भी कंपेयर करेंगे। पहले आप यहाँ पे देखो AEIOU, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी मतलब ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो नहीं है। तो यही वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड यहाँ पे लिखा गया साफ साफ। वोवेल साउंड जो होता है बहुत ही मतलब ओपन होता है, यानी यहाँ पे आप जब भी आप इस वोवेल साउंड बोलते हो तो इसमें क्या होता है, आपकी लिप्स टच नहीं होती। ठीक है, आपकी लिप्स टच नहीं होती, यानी आपका माउथ जो है खुला रहता है, बंद नहीं रहता है। बट कंसोनेंट में ऐसा नहीं होता, बाद में देखेंगे, उसको भी देख रहा हूँ आके। तो लेकिन यहाँ पे ये क्लियर साउंड होता है, जब हम बोलते हैं तो कोई भी यहाँ पे एयर ब्लॉकेज नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया गया है AEIOU। ठीक है, लिप्स टच नहीं हो रहे थे, आप उधर से भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं अब आता हूँ, यहाँ पे वोवेल साउंड में यहाँ पे डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसमें कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देयर आर 20 डिस्टिंक्ट वोवेल साउंड इन इंग्लिश। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे। 26 अल्फ़ाबेट्स में आपको पता है 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कंसोनेंट होते हैं। अब देखो 5 जो वोवेल हैं, इन 5 वोवेल से आप 20 तरह के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड जो 20 तरह के साउंड आप प्रोड्यूस करोगे, इसमें भी कई टाइप्स के साउंड होते हैं। पहला तो आपका मोनोफथोंग्स होता है, दूसरा डिप्थोंग्स होता है। अब मोनोफथोंग्स क्या है, डिप्थोंग्स क्या है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं।
तो इस तरीके से 12 इसमें 8 इसमें टोटल आपके 5 वॉवेल से 20 प्रकार के साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड इसमें अगर दूसरे साइड में देखो 21 कंसोनेंट है जिससे कि आप 24 साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। ओवरऑल बात करें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में आप 20 एंड 44 साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। वॉवेल साउंड आप पढ़ रहे हो, अगर आपसे कोई पूछता है वॉवेल साउंड में कितने तरह के साउंड हम जनरेट कर सकते हैं, तो देयर आर 20 डिस्टिंक्ट वॉवेल साउंड। इसका फर्दर भी क्लासिफिकेशन है, पहला मोनोप्थॉन्ग्स, दूसरा डिप्थॉन्ग्स, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे मोनोप्थॉन्ग्स क्या है एंड डिप्थॉन्ग्स क्या है। वॉवेल साउंड आपको पता चल गया कितने साउंड होते हैं ये। एंड अब मोनोप्थॉन्ग्स क्या है, डिप्थॉन्ग्स क्या है। मोनोप्थॉन्ग्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, मोनोप्थॉन्ग्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक, यानी कि सिंगल साउंड प्रोड्यूस होता है। मोनोप्थॉन्ग्स के अंदर मोनोप्थॉन्ग्स जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल साउंड जो होता है इसमें सिंगल साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसको प्योर वॉवेल भी बोला जाता है, यानी प्योर वॉवेल, ठीक है। इसमें कोई मिक्स वगैरह नहीं होता, प्योर वॉवेल होता है। आगे भी इसको डिप्थॉन्ग से कंपेयर करेंगे। मोनोप्थॉन्ग्स मतलब सिंगल साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको चलो देखते हैं। 12 यहाँ पे आपके इसमें साउंड निकलते थे, 12 यहाँ पे पूरा हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पे जैसे है आपका, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, इसको आप ध्यान देना, इस तरीके से इसको स्लैश लगाते हैं। देन यहाँ पे आगे देखते रहते हैं कितने कितने सिम्बल्स हैं, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। मोनोप्थॉन्ग्स को सिंगल साउंड प्रोड्यूस होता है मोनोप्थॉन्ग्स में। अब जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्मॉल आई दिया है, सच दैट लगा है, स्लैश लगा है, तो स्मॉल आई लगा हुआ है। एंड इस तरीके से अगर लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है ये आपका दिया गया है, बड़ी ई दिया गया है, ठीक है। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बड़ी ई यहाँ पे दिया गया है। इसको पढ़ोगे कैसे, एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी ले सकते हो। मैंने लिया है सीप, बीच, रीच, तो ये सब आप देखो यहाँ पे बड़ी ई का यहाँ पे आ रहा है। तो वॉवेल साउंड यहाँ पे आपका पहला इस तरीके से है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। स्मॉल आई सच दैट अगर इस तरीके से रहता है तो इसको यहाँ पे बड़ी ई बोला जाता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, 12 के 12 आप रटने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। बस 2-3 एग्जाम्पल अगर आपको पता है, इसका पता है कि एक साउंड सिंगल साउंड होता है तो अब बस ठीक है, इतना बहुत है। अब इस लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए कि 12 कौन कौन से होते हैं। स्मॉल आई यहाँ पे आपका बड़ी ई था, सीप, बीच एंड रीच, ठीक। सेकंड आते हैं, यहाँ पे आपका स्लैश लगा है ना, बड़ा आई है, यानी कैपिटल लेटर में आई दिया गया है। तो ये छोटा मतलब छोटी ई की तरह काम करेगा। यहाँ पे जैसे आपका सिट, हिट, सिप, तो ये क्या है, मतलब छोटी ई का यहाँ पे मतलब आ रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ोगे सिट, हिट, सिप, तो छोटी ई यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर दिया रहता है, इस तरीके से अगर डिनोट किया गया तो वो छोटी ई यहाँ पे पढ़ा जाता है। अगर इस तरीके से दिया गया है स्लैश यू सच दैट, इसमें क्या पढ़ोगे, स्कूल, सूट, ये बड़ा ऊ का यहाँ पे दिया गया है। तो 3 यहाँ पे आपने समझ लिए। इसमें बाकी कुछ करना नहीं है, इसमें आप क्या ही समझोगे, इसमें सारे सिंबल्स आपको थोड़ा बहुत समझ के रखना है, याद रखना है कैसे यहाँ पे साउंड आप दिमाग लगाइए खुद, इसको जब आप पढ़ोगे समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है वोवेल एंड कंसोनेंट में। जैसे इस तरीके से अगर 4th में देखो, इस तरीके से अगर दे रहते हैं, इसको पढ़ते हैं स्मॉल ऊ, मतलब इस छोटा ऊ यहाँ पे पढ़ा जाता है। जैसे कि फुट, पुट, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर ई दिया है, स्लैश दिया है, तो इसको पढ़ेंगे एंड, बेड, ठीक है, इस तरीके से। अगर इस तरीके से कुछ सिंबल दिया है तो इसको पढ़ते हैं द टीचर, द टीचर, द टीचर, यानी द अभी आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे वोवेल कैसे यहाँ पे आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। ए ई आई ओ यू, इसी में से आपके 12 साउंड में से प्रोड्यूस 100% होते हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो। अब इस तरीके से अगर आप 7th में देखोगे, इस तरीके से 3 करके दिया है, ये आ है एंड ये सच दैट, ये इस तरीके से को मोनोप्थॉन्ग्स को डिनोट किया गया। गर्ल, बर्ड, गर्ल, गर्ल, जैसे आप बोल रहे हो गर्ल या बर्ड, तो अ भी आ रहा है ना, तो इस तरीके से ए भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं आपका वोवेल प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से फर्दर एग्जांपल आपको दिया गया। अगर ये देखो यहाँ पे 10 नंबर पे देखोगे तो उल्टा वी, इसको समझ सकते हो, उल्टा वी दिया गया है, स्लैश लगाया है, इसको पढ़ते हैं छोटा आ पढ़ते हैं। जैसे कि अंडर, अप, अंडर, अप, ठीक है, ये है। और जैसे ए दिया है, सच दैट लगाया है, इस तरीके से। ये सब थोड़ा बहुत आप अगर दिमाग लगा के इसको समझोगे तो ये बहुत इजी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि इसको अब रटने बैठोगे 12 मतलब पेपर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ 2-3 आपको एग्जांपल इसके याद रखने हैं, कौन सा मोनोप्थॉन्ग्स का कौन सा होता है एंड डिप्थॉन्ग्स का कौन सा होता है। तो यहाँ पे जैसे ए सच दैट स्लैश लगाया तो इसको बड़ा आ पढ़ा जाता है। फादर, फादर,
फादर, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे भी देखो इस तरीके से सिंबल दिया रहेगा, ऐसे कुछ इस टाइप्स का सिंबल बना रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे हॉट। ओ आता है, AEIO, ओ भी एक वोवेल है। देन समझ रहे हो, प्रोड्यूस हो ही रहा है, हॉट, पॉट, ठीक इस तरीके से। अब अभी आते हैं यहाँ पे डिप्थोंग्स देख लेते हैं। डिप्थोंग्स क्या होता है, देखो डिप्थोंग्स में आपको आप कितने वोवेल साउंड प्रोड्यूस होंगे, 8, ठीक है। वहाँ पे 12 हुए थे, 8 होंगे, देन टोटल 20 साउंड। 8 साउंड क्या क्या होते हैं इसमें, पहले सबसे पहले डिप्थोंग्स होता क्या है। वहाँ पे मोनो का मतलब वन सिंगल होता था, तो यहाँ पे DI मतलब डाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिप्थोंग्स का मतलब होगा 2 साउंड कंबाइन। यहाँ पे मल्टीपल मतलब साउंड कंबाइंड रहेंगे, मतलब दो अलग अलग साउंड हो गया, यानी मिक्स साउंड होगा, यानी ये प्योर वोवेल नहीं होता है, समझे। तो ये होता है। जैसे पहला यहाँ पे दिया गया है ई, स्मॉल ई एंड कैपिटल आई, इस तरीके से दिया गया, स्लैश दिया गया, इसको पढ़ते हैं ए आता है इसमें, ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, तो मिक्स है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है प्रे, ए करके देखो आ रहा है ना, तो प्रे, ब्रेक। देन यहाँ पे अगर आप इसको फील करोगे तो दो साउंड प्रोड्यूस होता ही होता है डिप्थोंग्स के वोवेल्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आपका, ये देखो जैसे यहाँ पे उल्टा सी है, सिंबल दिया रहेगा, आई दिया रहेगा एंड स्लैश दिया रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे बॉय, आ भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, बॉय, ऑयल, आ ओ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ओ एंड आई भी आ रहा है, तो ये आपका क्या है, वोवेल्स हैं। तो बॉय, ऑयल, इस तरीके से यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे आपको सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको 6 वाला मैं बता देता हूँ, जैसे आपका 6 वाला दिया है, स्लैश कैपिटल में आई एंड स्मॉल में ए, इसको पढ़ेंगे नियर, नी, ई एंड ए भी आ रहा है, नियर, पियर। सो समझ सकते हो, डिप्थोंग्स मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपका डिप्थोंग्स हो गया। तो वोवेल साउंड इतने होते हैं, मैंने इसका सारा कुछ आपको बता दिया। अब आते हैं कंसोनेंट साउंड पे। देखो अब ज़्यादा आपको समझ में आएगा डिफरेंस दोनों में क्या होता है। देखो कंसोनेंट साउंड क्या होता है, अब कंसोनेंट साउंड मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इसका पहले मैं आपको पढ़ के बता दूँ, फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। व्हिल, यहाँ पे व्हिल प्रोनाउंसिंग कंसोनेंट द एयर पैसेज इज आइदर completely or partially closed and the air passes through the speech organs with an audible friction। देखो सिंपल बात है, वोवेल साउंड में आपका लिप टच नहीं हो रहा था, और क्या था कि वहाँ पे पार्शियली या कम्प्लीटली क्या था, एयर ऑफ ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो था। अब यहाँ पे बोलो AEIOU छोड़ करके आप कुछ भी यहाँ पे लेटर्स बोलिए, जैसे मैं बोलता हूँ P, T, तो यहाँ पे देखो लिप्स आपके टच हो रहे, यस, ठीक है, लिप्स टच हो रहा है, ठीक। अगर आप इसको फील करो तो ये कंसोनेंट साउंड है। इस तरीके से भी डिफरेंस आप लगा सकते हो, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एयर होता है ये कम्प्लीटली और पार्शियली क्लोज्ड हो जाता है, पार्शियली क्लोज्ड। जैसे मैं बोलता हूँ एस, एयर बाहर नहीं आ रहा है, एयर बाहर नहीं आ पा रहा है, जबकि वहाँ पे क्या था, ओ पूरा एयर बाहर आ जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ एस, एयर अंदर ही रह जाता है, ठीक है। सॉरी। तो इस तरीके से इसमें आप इसको डिफरेंस इसमें कर सकते हो। इसमें वही बताया गया है कि इसमें कम्प्लीटली या पार्शियली क्लोज्ड रहता है एयर पासेस थ्रू द स्पीच ऑर्गन्स विद एन ऑडिबल फ्रिक्शन, ठीक है। थोड़ा सा फ्रिक्शन के साथ यहाँ पे आपका एयर बाहर आता है। अभी आके हम और भी एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करें, कंसोनेंट के अंदर हमने बात किया था कितने साउंड प्रोड्यूस होते थे, 24 साउंड, ठीक है। देयर आर 24 डिस्टिंक्ट कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश। अब चलिए सपोज करते हैं, देखो काफ़ी मज़ेदार एग्जांपल है एंड आपको मज़ा आएगा एंड पूरी तरीके से आप समझ जाओगे कंसोनेंट एंड वोवेल साउंड को। देखो फॉर एग्जांपल व्हेन यू से बी और सी, देखो यहाँ पे लिखा भी हूँ इतने मतलब इजी वे में, सो समझ सकते हो आप। फॉर एग्जांपल व्हेन यू से बी और सी, जब आप बी और सी बोलते हैं, द लिप्स और टंग ब्लॉक और पार्शियली ब्लॉक ऑफ द एयर फ्लो। चलो बोल के देखते हैं, बी सी, देखो हाँ मैं फील तो कर पा रहा हूँ, सी बोलता हूँ तो यहाँ पे जो लिखा गया है पार्शियली ब्लॉक होता है एयर फ्लो, हाँ ब्लॉक होता है, मैंने फील किया। नेक्स्ट आते हैं ट्राई सेइंग बी, जैसे मैं ट्राई फिर से करता हूँ बी, फिर हम बी ट्राई कर लिया। इसमें बोल रहा है कि नोटिस करो हाउ योर लिप्स कम्स टुगेदर, बी बी,
हाँ सच बात है, यहाँ पे लिप्स टच हो रहे हैं, देन कम्स टुगेदर एंड देन रिलीज द साउंड दैट्स अ कंसोनेंट साउंड। और जो साउंड रिलीज हो रहा है टच होने के बाद लिप्स का, वही आपका कंसोनेंट साउंड है। और सच बात है, जो आपका बी 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 ये आपका क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ये आपका कंसोनेंट साउंड हो जाएगा। तो वही दिया गया है यहाँ पे, ईच सा कंसोनेंट हैज इट्स ऑन यूनिक वे ऑफ मेकिंग अ साउंड लाइक एस। एस मतलब जो इसमें दिया गया है कि ईच कंसोनेंट साउंड जो होते हैं उसका एक अलग अलग मतलब साउंड निकलता है, कुछ का यूनिक भी होता है, तो वो सब दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने बताया उसी तरीके से यहाँ पे होगा, लिप्स टच होते हैं, बाकी पार्शियली या कम्प्लीटली एयर फ्लो जो ब्लॉकेज होगा वो होता है। एंड जैसे अभी ट्राई करो यहाँ पे एस एंड टी बोलने का, एस टी। समटाइम्स दीज साउंड्स आर सॉफ्ट, कभी कभी ये सॉफ्ट भी होते हैं कंसोनेंट साउंड, लाउड भी हो जाते हैं, एंड इवन ये हिसिंग की तरह भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एस ये हिसिंग की तरह साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये था वॉवेल एंड कंसोनेंट साउंड। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई थिंक आपको ये वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटोनेशन टोन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, ठीक है। तो बाकी चलो स्टार्ट ही करते हैं अपना यहाँ पे टॉपिक, इंटोनेशन टोन क्या होता है। देखो, टोन और इंटोनेशन दोनों इक्वल होते हैं, ये मत सोचना इंटोनेशन अलग क्या आ गया, टोन क्या आ गया, दोनों सेम होते हैं। मैंने अलग अलग वर्ड लिया, कभी कभी एग्जाम में इंटोनेशन देगा तो सोचोगे कि इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन क्या होता है या टोन क्या होता है। देखिए, इंटोनेशन लाइक यू आर टेलिंग अ स्टोरी। इंटोनेशन सपोज करो लाइक यू आर टेलिंग अ स्टोरी, समटाइम्स यू टॉक फास्टर और स्लोअर और योर वॉइस गेट्स हायर और लोअर डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टोरी। इंटोनेशन इन टेक्निकल कम्युनिकेशन इज हाउ यू यूज द पिच एंड टोन ऑफ योर वॉइस टू एक्सप्रेस द मीनिंग। देखो, टोन क्या होता है सिंपल मैं बता दूं। जैसे सपोज करो आप कोई स्टोरी बता रहे हो, कोई भूतिया सी कहानी आप किसी को सुना रहे हो, ठीक है। तो उस कहानी में जो जो होता जाता है वैसे वैसे आप बहुत बताते जाते हो। मान लो कुछ ऐसा रेयर केस आता है, कुछ आपको भूत वगैरह दिखते हैं, तो आप एकदम साइलेंस के साथ उसको बहुत ही मतलब, कभी आपका स्टोरी में क्या होगा, आप कभी कभी बहुत तेजी बोलोगे, कभी कभी आप इतने धीमे स्लोली बोलोगे, पूरा मतलब एक क्रिएट करते हुए, जैसे जैसे आपके साथ हुआ है पूरा स्टोरी को क्रिएट करते हुए उसी तरीके से बताते हो। एंड यहाँ पे एक बात नोटिस करते हो, कभी आप तेज़ बोलते हो, कभी धीमे बोलते हो। यही पिच आपका, पिच मतलब आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है, यही आपका पिच, जो कभी आपका आवाज़ ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, यही आपका क्या होता है, टोन होता है, ठीक है। आपके वॉइस का यहाँ पे देखो, टोन ऑफ योर वॉइस टू एक्सप्रेस मीनिंग, मीनिंग को एक्सप्रेस करने का जो आपका टोन या पिच जो होता है आपका, वही होता है आपके वॉइस का जो टोन होता है, वही आपका इंटोनेशन बोल लो या आप टोन बोल लो, ठीक है। इंटोनेशन टोन क्लियर हो गया। एक और भी डेफिनेशन इसको समझ सकते हो, टोन एज द वे योर वॉइस गोज अप और डाउन व्हेन यू से अ वर्ड और अ सेंटेंस, इट्स लाइक अ म्यूजिकल टोन। बाकी ये कुछ नहीं है, इतना आप समझ के रखिए। ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है, टोन एक वे होता है, योर वॉइस गोज अप या डाउन जाता है जब आप कोई वर्ड कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, टोन आपका जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। राइजिंग टोन एंड फैलिंग टोन। राइजिंग टोन पहले देखते हैं, फिर फैलिंग टोन देखते हैं, ठीक है। राइजिंग टोन क्या होता है, राइजिंग मतलब राइज मतलब निकलना या उगना करके ऐसे होता है, ठीक है, मीनिंग। तो राइजिंग मतलब आप समझोगे, राइजिंग मतलब आप समझना कि हाई समझना, और फैलिंग का मतलब डाउन समझना, ठीक। अब राइजिंग टोन का मतलब होता है जब भी आप मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हो, मतलब जो भी आप वहाँ पे, जैसे मैंने बताया एग्जांपल में स्टोरी अब बता रहे थे, उस स्टोरी में जब भी आप वहाँ पे आपकी वॉइस हाई जाती है, यानी आप फास्टर तेज़ी से बोलते हो, आपका जो आवाज़ है वो जब मतलब बहुत ही मतलब लाउड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, राइजिंग टोन। मैं इसको पढ़ता हूँ, देन आप ज़्यादा समझ पाओगे। व्हेन योर वॉइस गोज अप, जब आपका वॉइस ऊपर जाता है, लाइक यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन और शोइंग सरप्राइज, इट्स अ राइजिंग टोन। इट्स लाइक गोइंग अप अ लिटिल हिल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से, फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हो, क्या कहते हो, इफ़ यू से व्हाट्स योर नेम, योर वॉइस गोज अप एट द एंड ऑफ द नेम। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट्स योर नेम दैट, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, मैं नेम पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, बट नेम पर क्या हो रहा है, मेरा एक राइजिंग टोन आ रहा है। व्हाट्स योर नेम,
व्हाट्स योर नेम बडी, व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पे क्या है, नेम पर क्या मैं बहुत देखो एग्जांपल के साथ अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। नेम पर क्या हो रहा है, आपका राइजिंग हो रहा है, राइजिंग टोन इसी को बोलते हैं, ठीक है। वो साफ साफ यहाँ पे लिखा था, अब इसको फिर से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब आते हैं फेलिंग टोन पे। फेलिंग टोन क्या है, देखो फेलिंग टोन अब सिंपल उसका अपोजिट होगा राइजिंग का। इसमें व्हेन योर वॉइस गोज डाउन लाइक यू आर मेकिंग स्टेटमेंट और गिविंग अ कमांड, इट्स फेलिंग टोन। लाइक अगर आप किसी को कुछ स्टेटमेंट देते हो या कुछ स्टेटमेंट बनाते हो एंड या कमांड किसी को कुछ देते हो तो आपका वॉइस में फेलिंग टोन आता ही आता है। जैसे सपोज करो आपको बोलना है कि क्लोज द डोर, तो नोटिस करना, ठीक है। अभी फिर से मैं बोलता हूँ, नोटिस करना, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। नॉर्मली भी आप बोल के देखोगे तो जो डोर है, जो डोर वर्ड है, उस वर्ड पर आपकी जो आवाज़ है वो डाउन जा रही है, इट मीन्स फेलिंग टोन हो रहा है। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस सेंटेंसेस होते हैं जिससे आप इसमें समझ सकते हो फेलिंग टोन राइजिंग टोन क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। व्हाट्स योर नेम, नेम में देख रहे हो आपका राइजिंग टोन आ रहा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, मतलब र तक पहुँचते तक मेरा पूरा वॉइस डाउन हो जा रहा है, फेलिंग टोन आ रहा है। तो ये राइजिंग टोन फेलिंग टोन है। ये भी मैंने आपको समझा दिया पूरा इजी वे में, क्या होता है इंटोनेशन टोन, क्या होता है राइजिंग टोन, क्या होता है फेलिंग टोन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये जो यूनिट है आपका पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन वॉइस डायनेमिक्स, पूरा यूनिट यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। एंड नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट 2, जिसमें आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग, इसमें आपको सीवी रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, एसओपी पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एसओपी, सेमिनार कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं आपको, ठीक है। बाकी यूनिट फर्स्ट तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया एंड आप पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो जिसमें कि आप प्रीवियस वीडियो को भी देख पाओगे, पूरा यूनिट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से फटाक से रिवाइज करता है आज क्या हमने पढ़ा। तो हमने अभी पढ़ा वॉवेल साउंड, देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। वॉवेल साउंड हमने पढ़ा, वॉवेल साउंड के बाद यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है वॉवेल साउंड, ये देखा, इसमें कितने लेटर्स होते हैं, कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे बाकी स्क्रीन पर देख ही रहे हो। एंड डिप्थोंग्स मोनोप्थोंग्स देखा एंड कंसोनेंट साउंड हमने देखा, कंसोनेंट साउंड क्या होता है विद एन एग्जांपल हमने देखा, ठीक है। इसके बाद इंटोनेशन टोन हमने देखा क्या होता है, टोन क्या है, टोन की डेफिनेशन देखी, टोन को एग्जांपल के साथ देखा। उसके बाद हम टोन के टाइप्स देखे, राइजिंग टोन एंड फेलिंग टोन विद एन एग्जांपल। तो इतनी चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, बाकी आपको कहना नहीं है। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ टेक्निकल कम्युनिकेशन BS 301 का, ताकि सभी लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यूनिट 2 के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।